तो आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर हम किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल या सपाट हो उसे हम समतल कहते हैं। ठीक है ना, समतल दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। और दर्पण का मुख्य काम ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो प्रकाश का परावर्तन करके, है ना, किसी वस्तु का इमेज बनाना यानी प्रतिबिंब बनाना। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह सपाट हो, यानी जो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करेगा ना, वो परावर्तन सतह कैसा होना चाहिए, तो सपाट होना चाहिए या समतल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आपके जो घर में रहता है ना, जिससे आप अपना चेहरा देखते हैं, वो क्या होता है, वो आपका समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं समतल दर्पण की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले विशेषता आती है समतल दर्पण की, कि समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो कैसा होता है, तो सदैव आभासी होता है। यानी आभासी को ही हम काल्पनिक कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सदैव काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखना होगा कि कोई भी प्रतिबिंब अगर काल्पनिक हो रहा है तो वो सीधा ही बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए, तो ये काल्पनिक का क्या मतलब होता है, प्रतिबिंब हम सिर्फ जो है विजुलाइज कर सकते हैं, सिर्फ हम देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता रहता है। ठीक है, तो उसको हम काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे समझते हैं दूसरा प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा है प्रॉपर्टी आपका कि यहाँ पे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। यानी कि जो आपके घर में जो समतल दर्पण रहता है ना, उसमें अगर कोई भी वस्तु 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना, तो उसका प्रतिबिंब जो दिखाई देगा दर्पण में वो भी 10 सेंटीमीटर का ही दिखाई देगा। तो ये समतल दर्पण की दूसरी प्रॉपर्टी होता है, आप लोग याद रखिएगा विशेषताएं। ठीक है, तीसरी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब के पीछे उतना ही दूरी पर होता है जितना दर्पण के आगे कोई भी वस्तु रखी होती है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मान लो आपके पास ये दर्पण है ना, यहाँ पे एक समतल दर्पण है, अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखा है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के अंदर ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा। ये समतल दर्पण की तीसरी विशेषताएं आप सभी याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व परिवर्तित बनता है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ कौन सा ऐसा दर्पण होता है जहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व परिवर्तित बनता है, तो वो आपका जवाब होना चाहिए समतल दर्पण। ये पार्श्व परिवर्तित क्या होता है, 180 डिग्री पे कोई भी, है ना, इमेज घूम जाना। ठीक है, जैसे ये आर है ना, बताओ ये आर ऐसे घूम गया है, 180 डिग्री घूम गया। ठीक है, 180 डिग्री। ये पी है, बताओ ये पी क्या बन गया, घूम के क्यू बन रहा है। तो ये 180 डिग्री घूम जाना ही पार्श्व परिवर्तित कहलाता है। तो याद रखिएगा ये कौन सी दर्पण में होता है, समतल दर्पण में होता है। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, यहाँ से आप लोग देखिएगा ध्यान से कि समतल दर्पण में कोई भी वस्तु अगर भी वेग से आता हुआ दिखाई देगा तो प्रतिबिंब जो है ना 2b वेग से आता हुआ दिखाई देता है। याद रखिएगा ये कैसा किस में होता है, समतल दर्पण का सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो उनमें से ये है। ठीक है, ये भी एक है कि कोई वस्तु अगर b वेग से आता है तो उसका प्रतिबिंब 2b वेग से दिखाई देगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास ये एक समतल दर्पण है, अगर कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु इधर से अगर मान लो 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से या वेग से आ रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब दर्पण में इधर आते हुए दिखाई देगा वो 10 का दुगुना कितना होता है मेरे दोस्त, 2b, मतलब 10 दूना 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ दिखाई देगा। ये समतल दर्पण का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और वो क्वेश्चन आप सभी के लिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो ऐसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता है तो आप बना सकते हो कि कोई भी वस्तु अगर समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। तो अगर वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड दिया, इसीलिए प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, 2b, इन 10 गुने 20, यानी सॉरी 2 गुने 10 कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका सही उत्तर होगा। या ऐसा भी दे दे कि कभी उल्टा पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आपके पास दे दे कि प्रतिबिंब का जो वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु का वेग क्या होगा, तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 हो जाएगा। ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद चलिए छठा और आखिरी पॉइंट यहाँ पे आता है कि समतल दर्पण का आवर्धन जो है वो प्लस का 1 होता है। याद रखिएगा ये प्लस का 1 यानी पॉजिटिव हमें ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो सीधा बन रहा है। ठीक है, +1 हमें यही बताता है कि सीधा बन रहा है और साथ में काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, काल्पनिक बन रहा है, याद रखिएगा, यानी आभासी बन रहा है। और +1 का ही क्या मतलब है, +1 ही क्यों है, आखिर कम भी हो सकता था, ज़्यादा भी हो सकता था। देखिए बराबर प्रतिबिंब बनता है ना, इसलिए इसका जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, +1। आवर्धन का मतलब होता है कि बिंब की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज
हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आपका आवर्धन होता है, एक प्रकार का रेशियो होता है, हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनना है वास्तविक वस्तु से। ठीक है, तो ये एक होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें बराबर होता है, और प्लस का 1 आपको अभी जस्ट बताया। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समतल दर्पण के बारे में सारी चीज़ें को अच्छे तरीक़ा से समझा होगा।